हेलो दोस्तों, गुप्ता मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट चैप्टर। इसका हिंदी होगा वर्गमूल तथा घनमूल। चलिए, इसमें हम लोग कुछ पहले पढ़ते हैं, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। सबसे पहले इसमें शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं आपको स्क्वायर निकालने का। देखिए, स्क्वायर कैसे निकालिएगा, यानी स्क्वायर का हिंदी होता है वर्ग। इसका हिंदी हो गया वर्ग। देखिए, स्क्वायर का शॉर्टकट तरीका आपको सिखाते हैं। शॉर्टकट तरीका से स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले मान लीजिए यहां हम लिख देते हैं ए बी का होल स्क्वायर। ए बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि यहां जो बी वाला जो रहेगा, यहां पे जो भी अंक रहे उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। पहला स्टेप में b का स्क्वायर करना है। ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में देखिए क्या करना है, यहां से दोनों को आपस में गुना करना। आपस में दोनों को गुना कर दीजिएगा, a गुने b, और सब में यहां 2 से गुना करना है। यहां कोई भी अंक रहे सब में 2 से गुना करना है। ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में शुरू वाले का होल स्क्वायर, जो फर्स्ट वाला रहेगा उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये थर्ड स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप हो गया। और हमको हमेशा कहां से जाना है, पीछे से आना है। फिर से ध्यान से देखिए, सबसे पहले किसका स्क्वायर करना है, बी का स्क्वायर करना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में सबको आपस में गुना करना, दोनों को, और सब में यहां 2 से गुना करना। तीसरा स्टेप में शुरू वाले का होल स्क्वायर करना है। देखिए, इसको याद करने का एक तरीका सिखा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमेशा इसमें देखिए फार्मूला से ही होगा, इसी फार्मूला से याद रखिए। अगर भूल जाते हैं तो स्टेप सिर्फ बांध दीजिएगा। जैसे पहला हमेशा कहां से आना है, तो पीछे से। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इस पे क्लियर हो जाए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, लिख देते हैं 52 का स्क्वायर। 52 का स्क्वायर लिख दिए। अब देखिए कैसे बनेगा, समझिए इसको। इसको मान लिया जाए ए और इसको मान लिया जाए बी। तो सबसे पहले किसका स्क्वायर करते हैं, तो यहां पे ध्यान दीजिए बी का स्क्वायर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दोनों को आपस में गुना करना है। फिर 2 से सब में गुना करना है। दोनों को आपस में गुना कीजिए पहले। 5 दूना 10 और सब में 2 से गुना, तो 10 दूना 20। 20 के 0 बैठा दीजिए, हासिल कितना रह गया, 2। फिर अब किसका स्क्वायर करना है, तो शुरू वाले का। तो 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 25 में 2 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 27। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2704। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे लिख देते हैं 32 का स्क्वायर। तो अब बोलिए पहले किसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। बोलिए 2 का स्क्वायर कितना, 4। कुछ हासिल है, नहीं है। दोनों को आपस में गुना करना है दूसरा स्टेप में। तो बोले 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल 1। अब 3 का स्क्वायर 9 और 9 आए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी पे और क्वेश्चन। जैसे लिख दिए 72 का स्क्वायर। चलिए आप लोग बताइए उसी तरीका से। पहले बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। दूसरा स्टेप में क्या करना है, दोनों को आपस में गुना करना है। बोले 7 दूना 14, और सब में 2 से गुना करना है। 14 दूना 28, 28 के 8, हासिल कितना रह गया, 2। अब बोले किसका स्क्वायर, तो 1 के जगह पर कौन है, यहाँ 7 है। तो 7 का स्क्वायर 49, और हासिल कितना था, 2। तो जोड़ दीजिए 49 और 2 51। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर पहले कर दिए 4, 7 दूना 14, 14 दूना 28 के 8, हासिल 2, 7 7 49 और 2 51। अब इस पे अपना से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसके आगे।
अब देखेंगे कुछ शॉर्टकट तरीका से, इससे भी शॉर्टकट तरीका से। जैसे पढ़ेंगे हम लोग 50 से कम के करीब का स्क्वायर यानी वर्ग। 50 से कम के करीब का स्क्वायर यानी वर्ग शॉर्टकट तरीका से कैसे बनाएंगे। देखिए अभी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, 40 से 50 के अंदर का सोचिएगा। जब सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो 30 से 50 तक आराम से सोचने लगिएगा। सबसे पहले यहां बताइए आप लोग 50 का आधा कितना होगा, हाफ कर दीजिए उसका। तो 50 का आधा होता है 25। अब इसी 25 से आपको कंट्रोल करना है उसको। 50 का आधा कितना होता है 25। अब जैसे देखिए क्वेश्चन बताते हैं, समझ में आएगा। जैसे हम लिख दिए 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर। तो जब पीछे वाला तरीका पढ़ा है उस तरीका से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय ज्यादा रहेगा। समय अगर कम लेना चाहते हैं तो शॉर्टकट अप्लाई कीजिए। देखिए शॉर्टकट तरीका अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 50 से कम के करीब का यानी लगभग में चलना है। जैसे 50 के करीब करीब चल रहा है कि नहीं चल रहा 48। तो अब सोचिए 48 50 से कम है कि ज्यादा है। जब कम रहे तो माइनस चिन्ह लगाना है और ज्यादा रहे तो प्लस चिन्ह लगाना है। जैसे 48 50 से बताइए कई कम, तो 2 कम। तो जितना कम रहेगा यहाँ माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा। अब जो कम रहेगा उसका स्क्वायर करना यानी वर्ग करना है। तो जो कितना कम है यहाँ बताइए 2 कम है। तो 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मैंने 2 का वर्ग कितना 4। और याद कर लीजिए कहीं भी जब शॉर्टकट तरीका से बनाना है तो इसको हमेशा 2 अंक में बैठाना है। क्या अंक बैठाना है 2 अंक में। जब एक अंक में आए तो अपना से एक जीरो लगा देना है। जैसे देखिए 48 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4। एक अंक में आ गया तो अपना से यहाँ क्या लगा देना है जीरो। अब इसको जब भी बैठाइए 2 अंक में, 2 से अगर ज्यादा मिलता है तो हासिल 1 ले लेंगे। अब देखिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 25 में से घटा के इसको रख दीजिए। जैसे 25 में से 2 चला गया, कितना आंसर हो गया 23 आपका आंसर हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे लिख दिए 49 का स्क्वायर। अब देखिए हु बहुत सी तरह है। 49 बताइए 50 से कितना कम है तो 1 कम है। अब बताइए किसका स्क्वायर करते हैं, जो कम रहेगा उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ 1 कम है तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। और 1 अंक में आ गया तो अपना से क्या लगा देना है 0। और 25 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए हैं 42 का स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए आप लोग 42 50 से कई कम। तो उसी तरह देख लीजिए 42 50 से 8 गो कम। जो कम रहे उसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। अब तो यहाँ जीरो लगाना है कि नहीं लगाना, नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा, क्योंकि तो 2 अंक में 64 आ गया। 1 अंक में आएगा तब जीरो लगाना है, 2 अंक में आएगा तो जीरो नहीं लगाना। तो अगर 2 से ज्यादा आता है तो 2 अंक लेकर हासिल 1 ले लेंगे। अब सिंपल है, 25 में से 8 घटा दीजिए तो 25 में से जब 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 8 25 यानी 17 हो जाएगा। इसको अपना से फिर क्वेश्चन कुछ लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग इसी तरह पढ़ लेते हैं 50 से अधिक के करीब का स्क्वायर यानी 50 से अब अधिक पढ़ रहा है। तो अभी ज्यादा नहीं सोचना है जी, 50 60 के बीच का सोचिएगा। जब सीख लीजिएगा 70 तक आराम से सोचिएगा। जैसे देखिए पहले बताइए 50 का आधा कितना होता है तो 25 होता है। अब सबसे पहले उसी तरीका से अधिक रहेगा तो प्लस, कम रहेगा तो माइनस। जैसे सिंपल लिख देते हैं एक 52 का स्क्वायर। आप लोग बताइए 52 50 से कई वो ज्यादा है तो 2 ज्यादा है तो यहाँ 2 बैठा दीजिएगा। अभी सिखाए थे जो ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ कितना ज्यादा 2 ज्यादा, तो जो ज्यादा रहेगा उसका स्क्वायर करना। और अधिक कहीं भी रहे तो प्लस, और 50 से कम रहे तो माइनस से भी नोट करना है। अब सबसे पहले कितना ज्यादा 2 ज्यादा, 2 का स्क्वायर उसी तरह 4। कई अंक में इसको अभी बैठाना है, अभी शिकायत है 2 अंक में। अगर 1 अंक में आएगा तो अपना से क्या लगा देना 0, वो भी कहां पहले।
और डायरेक्ट 25 में जोड़ दीजिए, 25 को 2 गो 27 गो, आपका आंसर कितना हो गया 2704। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, लिख देते हैं 53 का स्क्वायर। तो बोलिए आप लोग 50 से कै गो ज्यादा है 53? 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना 9, एक अंक में आ गया तो 0 लगा दीजिए। अब डायरेक्ट 25 में जोड़ दीजिए, 25 को 3 गो 28 गो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे लिख दिए 56 का स्क्वायर। बोलिए 50 से कै गो ज्यादा है 6 गो, 6 का स्क्वायर कितना 36। अब 25 में डायरेक्ट 6 जोड़ देना, 25 को 6 गो 31 को, समझ लिए। अब इसी तरह अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा, कहां से कहां तक 50 से 60 के बीच में प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं 100 से कम, 100 से कम के करीब का स्क्वायर यानी वर्ग। अभी 100 के करीब करीब का सोचना है, कम वाला, तो आराम से अभी आप लोग 80 से 100 तक सोच सकते हैं, उससे आसान है। यहां डायरेक्ट जुटेगा डायरेक्ट घटेगा, कम रहेगा तो घटेगा, ज्यादा रहेगा तो जुटेगा। देखिए कैसे, पहले आराम से अभी 80 से 100 तक बना सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख दिए 98 का स्क्वायर। आप लोग बताइए 98 100 से कितना कम है जी? तो 2 कम है, तो जो कम रहेगा उसको बैठा देना है। तो 2 कम है तो रख दिए, किससे कम है तो 100 से कम है, कम था माइनस लगा दिए। अब जो कम रहेगा उसी का ना वर्क कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 4। अब इस क्या सिखाया है कि जब भी कहीं शॉर्टकट नियम से बनाइए तो हमेशा इसको 2 अंक में बैठाना है, 2 से ज्यादा ना 2 से कम। तो 1 अंक में आएगा तो अपना क्या लगा दीजिएगा 0 लगा दीजिएगा। अब डायरेक्ट घटा दीजिए, 98 में से 2 गया कितना 96, आपका आंसर कितना हो गया 9604। फिर से देखिए 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4, 1 अंक में आएगा अपना से 0 पहले और डायरेक्ट घटा के रख दीजिए, 98 में से 2 गया 96। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, लिख देते हैं 92 का स्क्वायर। अब बताइए आप लोग 92 100 से कितना कम है तो 8 कम है, 8 जो कम रहे उसका स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना 64। अब किसमें से किसको घटा देना, तो 92 में से डायरेक्ट 8 घटा देना है। चलिए घटा देते हैं, घटाने में जिसको दिक्कत हो बगल में लिख के घटाने की जरूरत नहीं है, यहीं से घटा लीजिएगा। जैसे 12 में से 8 गया तो 4, मान लीजिए 2 में से 8 जाएगा, नहीं तो हासिल लेते हैं, तो 12 में से 8 गया 4, तो बच गया कितना 8। कितना आंसर हो गया 8464। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिख देते हैं 84 का स्क्वायर लिख दिए। कितना का स्क्वायर लिख दिए 84 का स्क्वायर। अब बताइए 84 कितना कम है 100 से, तो 16 को कम है। अब आप लोग बताइए किसका स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे। तो बोले 16 का स्क्वायर सबसे पहले कितना होता है 256, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना, तो 16 का स्क्वायर 256। और हमेशा पीछे से कई अंक लेना है, अभी सिखाए थे 2 अंक लेना है, और हासिल कितना हो गया जी 2 हो गया। अब इसको क्या करना है बताइए आपको, इसमें से पहले इसको घटाना है, तो अब घटाइए 84 में से 16 घटाना है, घटाने में इसको दिक्कत हो इस तरह घटाना है, ठीक। हासिल ले लीजिए, तो 14, 14 में से कितना 6 गया तो 8, ये बच गया 7, 7 में से गया कितना 6 यानी 68, हासिल कितना था 2, 68 हो 70। फिर से देखिए 16 कम है, 16 का स्क्वायर 256 का 56, हासिल 2, 84 में 16 गया 68, 68 था 2 70। चलिए आगे देखते हैं, अगला हम लोग पढ़ते हैं 100 से अधिक के करीब का स्क्वायर यानी वर्ग। 100 से अधिक के करीब का स्क्वायर पढ़ेंगे। जैसे अभी आराम से सोच सकते हैं 100 से 120 तक, जब सीख लीजिएगा तो आराम से 130 निकालिए, लेकिन उतना स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, हल्का है, समय बहुत कम लगेगा इसमें।
जैसे दे दिया जाए आपको 102 को गुना करने के लिए, तो समय ज्यादा ले लीजिएगा। अब देखिए कम समय लेना है तो नियम सीखिए आप। उसी तरह है 102, अब 100 से कई गो अधिक है, जितना ज्यादा है अधिक है तो प्लस का चिन्ह, 2 ज्यादा है 2 रख दिए। अब जो ज्यादा रहे उसका स्क्वायर, तो कितना ज्यादा है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4। और जब भी बैठाना इसको क्या अंक में बैठाना है 2 अंक में, 1 अंक में आए तो प्लस क्या लगा देना 0। अब इसमें इसको जोड़ देना है, प्लस है तो जोड़ देना, तो 102 में 2 जोड़ेंगे कितना 104। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिख देते हैं 108 का होल स्क्वायर। बताइए आप लोग 108 100 से क्या हो ज्यादा 8 को ज्यादा, बोलिए 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 108 में 8 जोड़ दिए तो 100 कितना हो गया 16। जैसे 3 नंबर देखिए 106 का होल स्क्वायर कर दिए, बोले 100 से कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर कितना 36। 106 में 6 जोड़ दीजिए कितना आंसर हो जाएगा 112। चलिए आगे देखते हैं, लिख देते हैं 112 का स्क्वायर। अब बताइए इसको 100 से कितना ज्यादा 12 को। अब बताइए आप लोग 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 144 का 44 ले लेना, हासिल कितना 1। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124, हासिल 1 था, 124 है 125। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। किसी भी स्क्वायर का जब इकाई अंक 5 रहा है तो शॉर्टकट समझ लीजिए तरीका, सबसे आसान तरीका है। जैसे कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं 35 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर, 95 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर। देखिए शॉर्टकट तरीका होता है सबसे आसान 5 वाला। सबसे पहले एक आएंगे, देखिए सब में 5 दिख रहा है, तो पहले क्या करना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो सब में तो 5 5 है, सब में 25 25 भागेगा। 5 का स्क्वायर 25 सब में चलेगा, कहीं सब में 5 है। और यहां देख लेना है कौन अंक है, तो अंक यहाँ 3 है, तो 3 का अगला अंक कौन आता है 4, 3 के आगे वाला अंक 4, तो 3 में 4 से गुना करके लिख दिया, 3 चौका 12। जैसे यहां देखिए बोलिए 5 25, यहाँ कौन अंक है तो 8 है, तो 8 का अगला अंक माने आगे वाला अंक कौन आता है तो 9 आता है 8 का अगला। अब गुना करके लिख दीजिए 8 9 72। उसी तरह यहां देखिए 5 25 और 9 का अगला अंक कौन आता है तो 10, 10 गुने 9 कितना 90। उसी तरह बोलिए 5 25 और 12 का अगला अंक कौन आता है तो 13, 13 पर ये कितना होता है 156। चलिए इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट पे, क्या थोड़ा सा और देख लीजिए कुछ बेसिक। जैसे दिया रहे 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर, 9999 का स्क्वायर। देखिए इस टाइप से जब 9999 सिर्फ दिया रहा है तो इसका शॉर्टकट तरीका समझ लीजिए। देखिए शॉर्टकट तरीका इसका कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए ये अपने आप में 100 से 1 कम है, ये 1000 से 1 कम है, ये 10,000 से 1 कम है। जैसे नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे 100 से कितना कम है 1 कम है, तो देखिए जो कम रहेगा अभी सिखाया था उसका स्क्वायर करना। पहले पीछे वाले नियम से आइए, जो कम रहे उसका स्क्वायर कर देना। अब क्या करते थे 1 0 लगाते थे, इसमें घटाते थे 98, 1 घटेगा तो 98। अब आइए इस नियम पे आइए, जब कहीं भी सिर्फ 9 9 पे लागू होगा नियम, 9 9 का स्क्वायर सिर्फ चले तब। अब ध्यान देना इस 100 से अपने आप में कितना कम है 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब कई अंक में यहां देख लेना, तो कई अंक में है 2 अंक में है, तो जितना अंक में रहेगा इसको भी उतना ही अंक में ले जाना है। क्या देकर पूरा करना है 0 देकर। जैसे देखिए फिर से 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कई अंक में है 2 अंक में है, तो क्या देकर पूरा करना है 0 देकर। तो इसको 1 0 लगाएंगे तो ये भी 2 अंक में आ गया, और यहां से 1 कम कर देना लास्ट वाला में, तो 9 का 9 उतार देना 1 कम तो 8। उसी तरह इसको बताइए ये 1000 से कितना कम तो 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, कई अंक में है तो 3 अंक में है, इधर भी 3 अंक होना चाहिए, तो क्या देकर पूरा करना है 0 देकर पूरा करना है। 2 0 लगा दीजिए, ये भी 3 अंक में आ गया, इधर भी 3 अंक में तो इधर भी 3 अंक में हो गया, 1 कम कर देना लास्ट वाला में, तो 9 9 लास्ट वाला 8 लिख देना।
यहाँ देखिए ये भी एक कम है अपने आप में, तो एक का स्क्वायर एक कई अंक में है तो 4 अंक में है, तो क्या करना है, कई गो जीरो लगाना सब, 3 गो जीरो, 3 जीरो लगाएंगे एक गो एक है, 4 अंक में हो गया। और लास्ट वाला में क्या कम कर देना है, एगो कम कर देना है आप, तो 9 की जगह प्रैक्टिस कीजिएगा, आ जाएगा धीरे धीरे। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे इतना 9 वाला सीख लिए, अब हम लोग सीख लेते हैं 1 वाला सीख। जैसे इस टाइप से सिर्फ 1 का स्क्वायर जब चले तो उसका शॉर्टकट तरीका सीख लीजिए कैसे बनेगा। सबसे पहले यहां तो सबको याद होगा 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, लेकिन पूछ दिया जाए 1111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, तो याद होगा नहीं होगा। तो देखिए शॉर्टकट तरीका सिखाते हैं। यहां जैसे देखिए कई गो एक है तो 2 गो एक है, तो पहले बढ़ना है और फिर घटना है, पहले बढ़ी है फिर घटी है। जैसे 1 2 कई गो एक है, 2 गो एक है, तो पहले 1 2 और 2 के पहले कम तो 1। नहीं समझे, देखिए यहां समझिए, इसको समझिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कई गो एक है बताइए, तो 3 गो एक है, तो 3 ले पहले पढ़िएगा 1 2 3 और 3 के पहले 2 और 2 के पहले 1। नहीं समझे, देखिए फिर से 1 2 3 1 2, जैसे 3 गो एक है तो 1 2 3 और 3 के पहले 2 और 2 के पहले कौन आता है तो 1। जैसे इसको बताइए कई गो एक है तो 5 गो, तो 5 ले पढ़िएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 ले पढ़िए, और 5 के पहले 4 और 3 और 2 1। इसी तरह देखिए मान लीजिए 4 गो एक का होल स्क्वायर दे दिया जाए तो कैसे पढ़िएगा 1 2 3 4, कई गो है पहले देख लीजिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 के पहले 3 2 1। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। 9 गो एक तक का निकाल सकते हैं आराम से। चलिए हम लोग आते हैं स्क्वायर रूट, यानी उसका हिंदी होता है वर्गमूल। वर्गमूल का सबसे पहले हम लोग नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को। किसी भी वर्गमूल का अगर इकाई अंक, सबसे पहले देखिए हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट, इसका हिंदी होगा वर्गमूल। एग्जाम में भी मिल जाता है कहीं कहीं। पहले इसका नियम समझ लीजिए। इकाई अंक, इकाई अंक समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए यहाँ इकाई अंक कौन है, तो यहाँ इकाई दाई सैकड़े देखें 2 है, जैसे इसमें इकाई अंक कौन है 5 है। कहीं भी जब इकाई अंक में जब 0 दिखे, क्या दिखे, तो 0 के लिए कोड याद कर लीजिए 0 होता है। जब 1 दिखे तो 1 या 9 याद कर लीजिएगा, अभी थोड़ा देर में याद करवा देंगे आपको, देखते रहिए। पहले 0 के लिए 0, 1 के लिए 1 या 9, 4 के लिए होता है 2 या 8, 5 के लिए जी कोड होता है 5, 6 के लिए कोड होता है 6 या 4, और 9 के लिए होता है 3 या 7। देखिए ध्यान से समझिए, 0 का कोड 0 तो यादें हो गया, 5 के लिए 5 यादें हो गया, 1 के लिए 1 या 9, 4 के लिए 2 या 8, 6 के लिए 6 या 4, 9 के लिए 3 या 7। तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, जितना डबल वाला आएगा सबको जोड़ने के बाद 10 आता है। याद करने का यही एक तरीका है कि देखिए जितना डबल वाला आएगा जोड़ के देखिए सब 10 आ जाएगा। 1 गो 9 गो 10 गो, 2 गो 8 गो 10 गो, 6 गो 4 गो 10 गो, 3 गो 7 गो 10। तो अगर भूल जाते हैं तो इस तरह याद कर लेना है कि जोड़ने पर कितना आता है, तो 10 आता है। तो 1 गो 9 गो 10 गो, 2 गो 8 गो 10 गो, 6 गो 4 गो 10 गो, 3 गो 7 गो 10 गो। तो अगर 0 के लिए 0 याद हो गया, 1 के लिए 1 अगर याद है और नहीं याद रहा अगला कौन आता है, तो 10 में से घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया तो 9। यहाँ 1 रट जाइए कौन को, 4 के लिए 2 तो 10 में 2 गया 8, 5 के लिए तो 5 यादें हो गया, 6 के लिए 6, 10 में 6 गया 4, 9 के लिए 1 रट गया 3 तो 10 में 3 गया 7। अब देखिए यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ नहीं है, 3 है नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है। देखिए क्या है, 0 है, 1 है, 2 नहीं था, 3 यहाँ है नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं, 9 है।
किसी भी वर्गमूल का इकाई अंक जब 2, 3, 7, 8 दिखे तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। क्या क्या 2, 3, 7, 8 किसी भी वर्गमूल का इकाई अंक दिखे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। थोड़ा सा और याद कर लीजिएगा जी, हाँ, ज्यादा के लिए कम और कम के लिए ज्यादा, ये क्या चीज है अभी हम सिखाते हैं। देखिए, ज्यादा के लिए कम और कम के लिए क्या, अभी इतना ही देखिए, ज्यादा कहेंगे तो कम वाला रखिएगा और कम कहेंगे तो ज्यादा वाला रखिएगा। जैसे क्वेश्चन 1 देखिए, रूट अंडर दे दिए 1024। तो सबसे पहले वर्गमूल का नियम कहता है, शॉर्टकट तरीका, कि पीछे से 2 अंक आपको ले लेना है। कहां से लेना है? पीछे से। तो पीछे से 2 अंक कौन दिख रहा है? 24। और उसके बाद फोकस करना है उसके इकाई अंक पे। इकाई क्या दिख रहा है जी? 4। अब नियम देखिएगा, 4 के लिए यहाँ क्या दिख रहा है? 2 या 8। तो अब बगल में पहले अभी लिख दीजिएगा कि अभी सीख रहा है। जब सीख लीजिएगा तो अपने आप नहीं रखिएगा। अब इस 24 से भी हमको मतलब नहीं है। फिर से देखिए, सबसे पहला नियम क्या करना है? पीछे से 2 कम। इकाई अंक देखना है, 24 का इकाई क्या है? तो 4। 4 के लिए नियम देखिए 2 या 8। अब इस 24 से मतलब नहीं है। अब यहां सीधे ध्यान देना कि अब हमारा क्या बच गया? तो 10 बच गया। तो कितना के करीब करीब में जा रहा है? कितना करीब करीब में जा रहा है? तो सबसे पहले देखना है, जैसे 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब देखिए, इससे कभी भी ज्यादा स्क्वायर नहीं सोचिए। कोई भी क्वेश्चन वर्गमूल का जब मिले तो जो यहाँ अंक दिया रहा है उससे कभी भी ज्यादा स्क्वायर नहीं सोचना है, उससे हमेशा कम ही सोचना है। जैसे देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो अब बोलिए 10 3 का स्क्वायर के करीब करीब है कि 4 का स्क्वायर के करीब है? देखिए, 3 का स्क्वायर 9 करीब करीब जा रहा है और 4 का स्क्वायर 16। 10 से 16 ज्यादा होगा तो लेंगे? नहीं लेना है, क्योंकि इससे कभी भी ज्यादा स्क्वायर नहीं लेना है, उससे हमेशा कम रहना चाहिए, या बराबर भी रहे तो भी ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखना कि उससे हमेशा कम वाला लेना। जैसे 10 कितना है करीब करीब? तो 3 के करीब करीब है। 4 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 4 का स्क्वायर 16, 10 से ज्यादा हो जा रहा है। जो यहाँ अंक रहेगा उससे कभी भी ज्यादा नहीं लेना। और यहाँ जो अंक ले लिए 3 के करीब करीब है, अभी समझने के लिए यहाँ भी आपको लेना है और इसके जस्ट अगला अंक से गुना करना है। 3 का अगला अंक कौन होता है? 4। 3 चौका 12। अब बताइए, 10 से 12 ज्यादा है कि कम है? 10 से 12 तुलना करना है ऊपर से नीचे। जैसे यहाँ 10 है, यहाँ आ गया 12, तो 10 से 12 ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए अभी सिखाए थे कम। तो दोनों में कम कौन है? 2 किया तो 2 कम है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 32। जैसे 2 क्वेश्चन देखिए, क्लियर होगा। जैसे लिख दिए 9604। अभी बताइए आप लोग, सबसे पहला काम पीछे से 2 कम। इकाई अंक क्या है? 4 है। 4 के लिए क्या होता है नियम? अभी लिखे थे 2 या 8। अब सोचना है कि इससे मतलब हमको नहीं है 0,4 से। 96 कितना है? करीब करीब जा रहा है, इस पे ध्यान देना। तो बोले 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो आप लोग बताइए 9 होगा कि 10 होगा? देखिए, 9 होगा कि 10 होगा, इस पे चर्चा करना। कभी भी इससे ज्यादा स्क्वायर नहीं लेना। तो सोचो 96 है और यहाँ 100 है, तो 96 से 100 ज्यादा है, तो इससे ज्यादा स्क्वायर कभी सोचना है? नहीं सोचना, इसके अंदर कहीं सोचना है। तो कितना करीब करीब चल रहा है? 9 का स्क्वायर करीब करीब, तो 9 ले लेना। अभी सिखाए थे यहाँ भी समझने के लिए, यहाँ भी 9 लेना बगल में। और अगला अंक 9 का अगला अंक कौन होता है? 10। 10 गुने 9 कितना? 90। अब बताइए 96 से 90 कम है कि ज्यादा? 96 से 90 कम है, तो कम के लिए क्या होता है? ज्यादा वाला। तो ज्यादा वाला कौन है? यहाँ 8 है, तो ले लिया लिखा। जैसे रूट अंडर 20-25, रूट अंडर क्या दे दिए? 20-25। सबसे पहले अभी सिखाया तो पीछे से कयो कमन? 2 कमन। इकाई अंक 5, तो 5 वाला तो 5 के लिए 5 होता है, आसान है, इसमें ज्यादा कम देखने की जरूरत नहीं है। सीधे तो पीछे 2 अंक ले लिए, इकाई 5 दिख रहा है, तो 5 के लिए क्या होता है? 5। अब सीधे यहाँ देखिए 20 कितना करीब करीब जा रहा है बताइए आप? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो बोलिए 4 होगा कि 5 होगा? देखिए 4 होगा,
काहे 4 होगा? तो आप सोचिए, जैसे 4 का स्क्वायर 16 20 के अंदर का है, और 5 का स्क्वायर 25 20 से ज्यादा हो जा रहा है, तो कभी भी इससे ज्यादा लेना है नहीं लेना, इसलिए कितना का स्क्वायर करीब करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 45। जैसे लिख दिए रूट अंडर 30 25, बताइए आप लोग जल्दी, पीछे से 2 कम, इकाई 5 के लिए 5, अब बताइए 30 कितना करीब करीब चला, तो बोलिए 5 25 और 6 36, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, बताइए 5 की 6 होगा तो 5 होगा, काहे 5 होगा, कहीं 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, इससे कभी ज्यादा नहीं लेना है, तो 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं हम लोग क्यूब यानी घन। जैसे घन का पहले शॉर्टकट तरीका देख लीजिए। एक फार्मूला पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक फार्मूला देख लीजिए, अगर भूल जाते हैं तो फार्मूला से याद कर लेना है। जैसे पढ़े होंगे आप लोग a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर अब प्लस बी का क्यूब। इसी फार्मूला से इसको अगर भूल जाते हैं तो इस फार्मूला याद रखते अपने आप से डाल लीजिएगा। देखिए क्यूब का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, थोड़ा भाषा समझ लीजिए। क्यूब का मतलब होता है, पहले समझ लीजिए क्या, जैसे 24 का क्यूब हम लिख दिए तो इसका मतलब होता है 24 को 3 बार गुना करना। ऐसे मान लीजिए 24 का स्क्वायर का मतलब होता है 24 को 2 बार गुना करना, जितना पावर रहेगा उतना बार गुना करते हैं। चलिए इसका नियम पहले समझ लिया जाए। सबसे पहला स्टेप में क्या करना है कि आप पीछे से तो हम लोग बनावे करते हैं, पहला स्टेप में अंतिम वाले का क्यूब कर देना। जैसे पहला अंतिम वाला कौन है, बी, तो बी का क्यूब। दूसरा स्टेप में क्या करना है, यहाँ बी का स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर करना है, बी का, और सब में यहाँ ए से गुना कर देना। यहाँ ए है तो ए से गुना कर देना। फिर से देखिए पहले बी का क्यूब कर दिए, फिर बी का स्क्वायर, और सब में यहाँ ए है तो ए से गुना, और सब में यहाँ 3 से गुना करना है। किससे गुना करना है, याद करिए 3 से। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप यानी सेकेंड स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या करना है, बी का बी उतार दीजिए और ए का स्क्वायर। जैसे अब यहाँ बी का स्क्वायर किए थे तब ए कौन बच गया था, ए बच गया, तो ए का स्क्वायर और सब में 3 से गुना। ये हो गया तीसरा स्टेप। और चौथा स्टेप में क्या करना है, तो ए का क्यूब कर देना है। लास्ट स्टेप हो गया चौथा स्टेप। कहां से चलना है, तो पीछे से चलना है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, लिख देते हैं 32 का क्यूब। इसका मतलब 32 को 3 बार गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर शॉर्टकट बनाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा भास्ट लगेगा, भाग लगेगा, आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, हल्का हो जाएगा। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी। पहले किसका क्यूब ध्यान से देखिएगा, नहीं समझिएगा जल्दी से, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने आप आएगा। बोले 2 का क्यूब कितना, 8 लिख दिए। दूसरा स्टेप में किसका स्क्वायर करना है, बी का, तो बी के मान यहाँ देखिए क्या है, तो 2 का स्क्वायर 4, और कितना से गुना करना है, ए से, तो ए का मान कितना, तो 3, तो 4 तिहाई 12। फिर से देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, सब में 3 से गुना कीजिए, 12 तिया 36 के 6, हासिल वाला रख दो बगल में। फिर से देखो 2 का पावर 3 था 8, 2 दूना 4, 4 दूना 2 का स्क्वायर 4, 4 तिहाई 12, 12 में सब में 3 से गुना था, 12 तिया 36 के 6, हासिल कितना 3। तीसरा स्टेप में देखिए बी का बी रहेगा, अब किसका स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 दूना 18, और सब में 3 से गुना, 18 तिया 54, 54 3 57, हासिल कितना 5। अब किसका क्यूब, ए का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 से 5 32। फिर से देखिए सबसे पहले 2 का क्यूब 8 कर दिए, बी का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, सब में 3 से, 12 तिया 36 के 6, हासिल 3। अब यहाँ देखिए बी का बी रहेगा 2 का अपना स्थान पे, किसका स्क्वायर, अब ए का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, और सब में 3 से, 18 तिया 54, 54 3 57, अब हासिल कितना 5, ए का क्यूब 3 का क्यूब 27, 27 में 5 को 32 को। प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे क्यू रूट, यानी इसका हिंदी होता है घनमूल। इसमें भी कुछ नियम होता है, पहले नियम समझ लीजिए।
किसी भी घनमूल का इकाई अंक, क्या इकाई अंक, अगर 0 मिले तो याद रखना 0 के लिए कोड होता है 0, 1 मिले तो 1 के लिए कोड होता है 1, 2 मिले तो 2 के लिए कोड होता है 8, 3 के लिए होता है 7, 4 के लिए होता है 4, 5 के लिए होता है 5, 6 के लिए कोड होता है 6, 7 के लिए कोड होता है 3, 8 के लिए होता है 2 और 9 के लिए होता है 9। ध्यान से देखिए, किसी भी घनमूल का अगर इकाई अंक क्या रहा है, 0 रहा है तो 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 8, 3 के लिए 7, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5, 6 के लिए 6, 7 के लिए 3, 8 के लिए 2 और 9 के लिए 9। देखिए सब सेम चलता है, दुई को सिर्फ बदलेगा आपस में, 0 के लिए 0 हो गया, 1 के लिए 1 हो गया, 4 के लिए 4 हो गया, 5 के लिए 5 हो गया, 6 के लिए 6 हो गया और 9 के लिए 9। यहाँ देखिए 2 के लिए 8 तो 8 के लिए 2, 3 के लिए 7 तो 7 के लिए 3। अब इस पे अपना से क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। इतना ही आज रहने देते हैं, इसके आगे फिर कल बताएंगे आप।